देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। एमएलए टिकट के अलॉटमेंट पर केटीआर के अहम तबसरे। हुकूमत तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर ने टिकटों के अलॉटमेंट पर अहम तबसरा किया। महबूब नगर की 14 सीटें बीआरएस को जीतने का मशवरा दिया गया था। उन्होंने कहा कि एक हल्का, एक सीट और एक सिस्टम होगा। टिकट सबको नहीं दिए जा सकते। उन्होंने टीआरएस की सफ़ों से कहा कि जिसको पार्टी से टिकट मिले उसका साथ दें और उसको जिताएं। उम्मीदों और इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर वजीर आला के फैसले पर अमल करने का मशवरा दिया। తిరిగి ముఖ్యమంత్రి చేసే క్రమంలో పార్టీ ఎవరిని నిర్ణయిస్తే వారిని బల్లగుద్ది డంకా బజాయించి గెలిపించుకొని రావాలి. ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గా పాలమూరులో రేపు 14 సీట్లలో జెండా బాతాలి. పోయినసారి 13 గెలిచినాం, ఒకటి పోయింది. పోయినసారి 13 గెలిచినాం, ఒక కొల్లాపురం పోయింది. ఈసారి అట కాకుండా 14 గెలవాలి. 1 लाख से ज्यादा के कर्ज बहुत जल्द माफ, वजीर हरीश राव का बयान। तेलंगाना वजीर हरीश राव ने किसानों के कर्ज की माफ़ी पर एक अहम ऐलान किया है। सीएम केसीआर के अहकामात के मुताबिक हमने 99,999 रुपये तक के कर्ज माफ़ कर दिए हैं। हम जल्द ही 1 लाख रुपये से ज़्यादा के कर्ज़ों की माफ़ी का अमल भी शुरू करेंगे। किसानों को कर्ज माफ़ी के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अकाउंट काम नहीं करता है तो हम उनके अकाउंट पर कार्रवाई करेंगे और उसे माफ़ कर देंगे। वज़ीर हरीश राव ने अपने दौरे मेदक के दौरान ये इंकशाफ किया। మెదక్ జిల్లా ఆకాంక్షను కాంగ్రెస్ పార్టీ గాని ఇందిరాగాంధీ గారు నిజం చేయలేకపోయారు. కానీ ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ గారు మాట ఇచ్చి తప్పినా మాట మీద నిలబడి ఇలా మెదక్ జిల్లా ప్రజల ఆకాంక్షను నెరవేర్చింది కేసీఆర్ గారు, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. కలలో కూడా అనుకోలే మెదక్ మెడికల్ కాలేజ్ వస్తుంది. కలలో కూడా అనుకుంది ఇలా మెదక్ జిల్లా అవడమే కాదు, ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు శాంక్షన్ చేశారు. कौन क्या है, इलेक्शन में अवाम फैसला करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने एमएलए शकील आमिर को चैलेंज किया कि आइंदा इंतखाबात में अवाम फैसला करेंगे। आज कांग्रेस कायदीन ने बोधन टाउन में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि एमएलए शकील आमिर के पास साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी पर तनकीद करने की सतह नहीं है। इस मीटिंग में कांग्रेस कायदीन आले रमेश, एराजपल्ली संजय रेड्डी, प्रसाद सतीश और दीगर मौजूद थे। बोधन एमएलए से बस डिपो के मसाइल हल करने की दरख्वास्त। आज बोधन बस डिपो के मुलाजिमीन ने बोधन के एमएलए शकील आमिर को उनकी रिहाइशगाह पर एक दरख्वास्त पेश की ताकि बोधन आरटीसी बस डिपो के मसाइल को हल किया जाए। इस मौके पर आरटीसी मुलाजिमीन ने आरटीसी को हुकूमत में जम करने पर एमएलए शकील आमिर का शुक्रिया अदा किया। एमएलए ने यकीन दिलाया कि डिपो के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में आरटीसी के कारकुनान और दीगर मौजूद थे। महकमे मौसमियात का रियासत तेलंगाना में येलो अलर्ट। हैदराबाद मौसमियाती मरकज़ ने कहा कि तेलंगाना में 3 दिन तक बारिश होगी। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु और कामारेड्डी अजला में कल सुबह तक भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोत्तागुड़म, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी समेत कुछ दिगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इंतबाह दिया गया है। नवीपेट केकेसी कोऑर्डिनेटर्स को भर्ती के दस्तावेजात हवाले। नवीपेट मंडल कोऑर्डिनेटर वाई श्रीकांत और लिंगापुर केकेसी के कोऑर्डिनेटर जय राजू का तकर्रुर होने पर नेशनल कोऑर्डिनेटर तेलंगाना प्रदेश केकेसी इंचार्ज कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने अपने हाथों से तकर्रुरी कागजात हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि काम ठीक तरीके से किया जाए। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और दीगर मौजूद थे। बीवीएस के कायदीन ने की शुगर फैक्ट्री के मजदूरों की हिमायत।
गोधन निज़ाम शुगर फैक्ट्री के मजदूर मुसलसिल 14 दिनों से फैक्ट्री के गेट के सामने एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि फैक्ट्री को हुकूमत में ज़म किया जाए और रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएं। भारतीय विद्यार्थी सेना के रहनुमाओं ने मज़दूरों की हिमायत में एकजहती का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BVS के कायदीन, कारकुनान और दिगर ने शिरकत की।